हाउ डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज बच्चों क्लास 3 में सब्जेक्ट मैथ में जो है हम कम्युलेटिव रिवीजन ये चैप्टर आपका चल रहा है बच्चों। कम्युलेटिव रिवीजन इसमें हमने आपको कल वीडियो में ये बेटा आपका टेबल कैरेक्टराइज ये कंप्लीट कराया था और बी फिल इन द बॉक्सेस में आपका इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए थे बॉक्स में बी में। इसमें हमने पहला आपको कराया था बच्चों और सेकेंड थर्ड फोर्थ आपको होमवर्क में करने के लिए दिया गया था और आशा करते हैं आप इसे कर लिए होंगे अच्छी तरह से। और आज जो है इसमें पेज नंबर 16 पे आपका देखेंगे सी, पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर सी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये आपका जो है पेज नंबर 16 पे ये दिया हुआ क्वेश्चन सी डी ई और एफ। ठीक है बच्चों, इसी बेटा आपका सी दिया है राइट द फॉलोइंग पेपर, राइट द फॉलोइंग नंबर, राइट द फॉलोइंग नंबर, यानी कि यहाँ पर आपको जो है नंबर लिखने हैं, निम्नलिखित नंबर लिखने हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एनी 5 नंबर, एनी 5 4-digit number between 1000 and 1990। और यहाँ पर आपका है बॉक्स के 1 2 3 4 5। ठीक बच्चों, इसमें जो है 1000 and 1999 के बीच की एनी 5 कोई 5 4 डिजिट नंबर यानी 4 अंक की संख्याएं आपको राइट करने हैं। तो आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं बेटा, जैसे आप 1000 100 1200 1300, ठीक है, 1400 1500। ठीक है बेटा, ये 1000 एंड 1999 के बिटवीन ये संख्याएं हैं, नंबर है। आप जब कहें एनी 5 आप कोई 5 4 डिजिट नंबर यानी 4 अंक की संख्याएं आप राइट कर सकते हैं। आप क्या था 1200 1300 आपका अगली स्टेज में आप होता, उसके बाद आपका 1600 1700 1800 1900 ये भी आप संख्याएं लिख सकते हैं। कोई क्या है एनी 5 4 डिजिट नंबर यानी कोई 5 संख्याएं 4 अंकों की आपको 1000 एंड 1999 के बीच लिखनी है। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। सेकेंड नंबर एनी 5 4 डिजिट नंबर, एनी 5
any 5 number between 9,199 and 9,990। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। बच्चों ये आपका इसमें 5 नंबर्स आपको राइट करने हैं और वह जो है आपका 9,199 एंड 9,999 के बीच की संख्या होती है, कोई एनी 5। ठीक है, तो आप देखो में आपका 91 है, 9,109, तो आप यहाँ से 9,200, 9,300, 9,400, 9,500 and 9,600 इस तरह से आप संख्याएं लिख सकते हैं। 9,200, 9,300, 9,400, 9,500, 9,600। ठीक है, ये सभी संख्याएं जो है 9,199 एंड 9,999 के बीच की संख्याएं हैं। ठीक बच्चों, और इसी प्रकार से आपका थर्ड दिया है, थर्ड तरह यानी 5 नंबर। ठीक है, देखो इस तरीके से एनी 5 नंबर between 10,000 and 10,000। इसका आंसर है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर 5 बीट क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो 10,000 एंड 10,100 के बीच की 5 छोटी संख्या आपको राइट करनी है। तो जैसे आपको ये बताया गया आप थर्ड वाला करेंगे। ठीक बेटा, थर्ड जो आपका क्वेश्चन है ये आप स्वयं करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन हमारा 4। ठीक बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है एनी 5 नंबर बिटवीन 9,199। ठीक है, 99,199 एंड 99,999। ठीक है, ये आपका दिया गया है 5 का 5 नंबर एनी 5 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड हमने बेटा इसमें कराया, तो थर्ड और फोर्थ बिल्कुल आप इसमें फर्स्ट सेकंड कराया गया है, बिल्कुल इसी तरीके से आप इसे करने का प्रयास करेंगे। ठीक बच्चों, इसके बाद डी देखेंगे, क्वेश्चन नंबर डी। Dear beटा, how will you read
हाउ विल यू रीड द फॉलोइंग नंबर? ठीक है, हाउ विल यू रीड द फॉलोइंग नंबर? यहाँ पर जो निम्नलिखित संख्याएं जो दी गई है आप उन्हें कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, आप उन्हें कैसे पढ़ेंगे ये आपको यहाँ पर दिखा है। पहला ग्राफ, ठीक है, ये दिया हुआ है और यहाँ पर जो यूज करके बॉक्स दिया है। ठीक है, ये बॉक्स दिया है, इसमें आपको इस नंबर को, दिए गए नंबर को आप कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे रीड करेंगे, हाउ विल यू रीड द फॉलोइंग नंबर, वो आपको इसमें इस बॉक्स में टाइप करना है। ठीक बेटा, तो यहाँ पे 1,10,000 तो आपको आ जाएगा 2,369। क्या पढ़ेंगे बेटा? 2,000 ठीक है, 2,300 360 ठीक बच्चों, इस तरह से आप रीड करेंगे 2,369। ठीक है, सेकेंड है आपका 4,1,5,7। ये भी आपका क्या होगा 4,000 क्या करेंगे 4,157। ठीक है बच्चों, यहाँ पे दिया आपका 4,157। इस तरह से आप इसे रीड करेंगे। ठीक बच्चों, तो थर्ड है ठीक बेटा, ये जो आपके थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन नंबर है, इन्हें आप जो है बिल्कुल जैसे आपको फर्स्ट और सेकेंड में बताया बिल्कुल इसी प्रकार से आप थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ। ये बताइए आपका राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ। ठीक है, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ। यहाँ पर दिए गए नंबर को आपको एक्सपेंडेड फॉर्म कितना है, कितना है, पहला है 1,926। ठीक है बेटा,
तो आपको जो है चैप्टर नंबर 1 में ये सारी चीज़ें जो है आपको बताई जा चुकी हैं और ये आपका कंप्यूटर डिवीजन में ठीक है चल रहा है। तो आप क्या होगा कर सकते हैं आप 1 वेरिएबल का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 1 6 का 3 2 का 20 9 का 900 और 1 का 1000 ठीक है प्लेस हो जाएगा करते हैं और उसी को हम क्या करते हैं ऐड के रूप में प्लस के रूप में लिख देते हैं। तो 1 का हो जाएगा 1000 9 100 हो जाएगा 2 10 प्लस 20 हो जाएगा प्लस 6 1 का 6 जाएगा। इस तरह जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में हम राइट कर लेंगे ठीक है 1000 प्लस 900 प्लस 20 प्लस 6 ठीक बच्चों। इसका यहाँ पे 1 है 1 लिखा और फिर इसके रिजल्ट है 3 9 है तो 9 लिखेंगे इसके बाद 1 2 0 हो जाएगा प्लस 2 लिखेंगे और 1 1 0 हो जाएगा और आपका लास्ट में 6 हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका 5 7 4 6 ठीक है इसे भी आप कर सकते हैं आपको आ जाएगा 5000 प्लस 700 प्लस 40 प्लस 6 ठीक बच्चों इस तरह से इसे भी आप कर सकते हैं। तो थर्ड है थर्ड 4 एंड 3 थर्ड आपका 9337 37 7000 74 and then 40 3251 ये जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 3 4 5 ठीक है बच्चों जो बचे हुए क्वेश्चन 3 4 5 है इसे आप जो है दूसरे तरीके से जैसे फर्स्ट सेकंड आपको बताया गया इसी प्रकार से आप जो है 3 4 5 क्वेश्चन नंबर आप इसको इस पेज फॉर्म में राइट करने का प्रयास करेंगे ठीक बच्चों। और इसके बाद लास्ट दिया है यह पेज नंबर 16 पे यह सब बेटा convert the following extended forms into standard form स्टैंडर्ड फॉर्म ठीक है। यहाँ का आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है और आपको उसे कन्वर्ट करना है किसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये पर आप लिखते हैं 7000 प्लस 400 प्लस 30 प्लस 5 ठीक है बेटा ये आपका दिया गया है। तो इसको जो है जैसे आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है किस फॉर्म में है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमको क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है कन्वर्ट करना है बदलना है ठीक है। यहाँ पर 7 है 7400 ठीक है 3 10 है और 5 1 यानी 7435 इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड 9000 प्लस 900 प्लस 0 प्लस हो जाएगा 7 तो देखिएगा जब आ जाएगा 9000 900 10 का 0 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और 7 1 हो जाएगा 9907। क्वेश्चन नंबर थर्ड
6000 plus 0 plus 60 plus 4. And question number 4, 4000 plus 500 plus 40 plus G. ठीक है, convert the following standard form into decimal form. क्वेश्चन नंबर F, इसमें आपके पास टोटल 4 क्वेश्चन है और हमने आपको 2 क्वेश्चन करा दिया और बाकी जो थर्ड और फोर्थ है इसे आप होमवर्क ग्रुप में जो बच्चे के क्वेश्चन मेरा जो शेष क्वेश्चन है, ठीक है, यानी C D E F, आज आपने 4 क्वेश्चन पढ़ा C D E F और प्रत्येक का हमने 2 क्वेश्चन आपको जो है छोड़े हैं, आपको होमवर्क ग्रुप में करने का उसे प्रयास करेंगे उन क्वेश्चनों को, ठीक है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे आपको GHIJK यहाँ पे 5 क्वेश्चन है पेज नंबर 70 पे, इसे हम नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बच्चों एंड टेक केयर।